से हैं महाराज जी? हम तो बम्बई से आए हैं। अच्छा जी। तो बम्बई से सेवा का सौभाग्य लेने? हाँ जी जी, 1 महीना यहाँ रहेंगे। अच्छा। और 1 महीना गंगा स्नान करेंगे, जो होगा सेवा। महाकुंभ में महासेवा का भी दर्शन आप सब करिए, क्योंकि महाकुंभ महासेवा से ही प्रारंभ होता है। महाकुंभ वैसे तो 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन सेवाएं अनवरत चालू हो गई हैं। अन्य क्षेत्र अनवरत लगातार चल रहा है, जिससे बड़ी संख्या में भक्तगण श्रद्धालुगण आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस समय हम लोग देवराहा बाबा जी के आश्रम में कुटिया में हैं। एक तरफ जहां पूज्य देवराहा बाबा जी का मचान है, मचान का दर्शन करते हैं, विजय पताका का दर्शन करते हैं। वहीं पर हम सब दर्शन करेंगे कि यहाँ पर सेवा कैसे चलती है, कैसे प्रसाद की व्यवस्था होती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अखंड दिव्य दीप भी जो है, जो हमेशा जलता रहता है, यानी चाहे 12 महीने जो है अखंड दीप जलता रहता है, प्रज्वलित रहता है। यहाँ अगर देखेंगे तो सेवा के में प्रसाद तैयार हो रहा है। पहले ठाकुर जी को हमारे भोग लगता है, प्रसाद चढ़ता है, और फिर उसके बाद सेवा जो है वो पहुँचती है। देखिए भोग तैयार हो गया है, ये प्रसाद जो है ठाकुर जी को साक्षात चढ़ेगा। आप सब भी प्रसाद को नमन करिए, आप सब भी प्रसाद को वंदन करिए। सौभाग्य है कि ठाकुर जी के प्रसाद का दर्शन आप सबको करने को मिल रहा है। ये सब्जी प्रसाद है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे खीर प्रसाद है, अलग अलग तरह से। यानी कोशिश होती है कि भक्तगण जो भी आए, श्रद्धालुगण जो भी आए, वहाँ पर उन्हें प्रसाद कराया जाए। तो यहाँ की जो सेवा है, देवराहा बाबा जी की कुटिया की सेवा, वो सबसे अलग और सबसे अनुपम है। यहाँ अगर आएंगे, ये कुटिया में देखेंगे तो यहाँ पर भी पूड़ी का प्रसाद जो है वो बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संत महाराज जी ही सेवा करते हैं। बहुत सारे ये जो साधक हैं, भक्तगण हैं, जो जुड़े हुए हैं पूज्य देवराहा बाबा जी के आश्रम से, वो सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। तो सेवा का भाव जो है यहाँ देखने को मिलेगा। आप देखिए ऐसी यहाँ गैस सिलेंडर पर तो आपने देखा होगा, लेकिन दूसरी जो सेवा शुरू होगी, जो लकड़ी से यानी प्रसाद तैयार किया जाएगा, उसका चूल्हा अगर देखेंगे, भट्टी देखेंगे, तो ये भट्टी आपको देखने को मिलेगी। जी, ये भट्टी कैसे तैयार करते हैं, ये तो मतलब अलग तरह की भट्टी पूरी प्राचीन समय की है। जी, ये लकड़ी से बनता है। अच्छा। ये भव्य बड़ा भंडारा इस पे बनता है। जी जी जी, बड़ा बड़ा कढ़ा इस पे चढ़ेगा। अच्छा, तो इसका पूजन हो गया है? जी, पूजन हो गया है आज। अच्छा। और भंडारा हमारे यहाँ जी 1 महीना के ऊपर जी 1.25 महीना से भंडारा चल रहा है। 2 महीने से चल रहा है? जी जी। अच्छा, महाकुंभ अगर प्रारंभ नहीं हुआ, उससे पहले भंडारा चल जी रहा? जी जी। हाँ, ये शिवरात्रि तक चलेगा। शिवरात्रि तक? जी जी। तो इस भट्टी में कितने लोगों का एक बार में प्रसाद बन जाता होगा? ये 5,000 7,000 ऐसे है। ये लोगों का? जी। यानी ये आप देखिए भट्टी कितनी बड़ी है, और इसमें महाराज जी बता रहे 5,000 7,000 भक्तों का एक बार में प्रसाद बन जाता है। जहां घरों में छोटी मोटी व्यवस्थाएं होती है, भंडारों में भी अगर व्यवस्थाएं होती, तो एक बार में 5 से 7,000 का बन पाना बड़ा मुश्किल होता। लेकिन पूज्य देवराहा बाबा जी की रसोई है, तो देवराहा बाबा जी की जो रसोई है, तो उसमें तो निश्चित तौर पर इतना बनेगा। जी महाराज जी सेवा कर रहे हैं? जी जी, प्रणाम प्रणाम सर। कहाँ से हैं महाराज जी? हम तो बम्बई से आए हैं। अच्छा जी। तो बम्बई से सेवा का सौभाग्य लेने? हाँ जी जी, 1 महीना यहाँ रहेंगे। अच्छा। और 1 महीना गंगा स्नान करेंगे, जो होगा सेवा भाव करेंगे। जहाँ ये व्यवस्थाएं बता दी जाएंगी? जी, वही पर। सेवा क्या करते हो वहाँ बम्बई में? बम्बई में मैं पुजारी हूँ, राम मंदिर का पुजारी हूँ मैं। जी। तो यहाँ अगर सेवा मिल जाती तो मन प्रसन्न हो जाता है? हाँ 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 जी। ये हमारी परम प्रिय नगरी है। हम निवासी एमपी के हैं। जी। राइस मेरी वहाँ है, पेटोपार्जन वहाँ करते हैं। जी। लेकिन माघ के महीने में हमेशा यहाँ आके 1 महीना समय बिताते हैं, और माता जी का स्नान करके और सेवा भाव करा के वापस चले जाते हैं। जी जी। 1 महीना जब गुजर जाएगा आपका, जनवरी मतलब 10 फरवरी तक, तो मैं पुनः उसी मंदिर में चला जाऊंगा। अच्छा। राम मंदिर में। जी। कितने लोग प्रसाद ग्रहण करते करीब करीब? कहाँ? यहाँ तो अभी तो फिलहाल कम है, दिनों दिन बढ़ते ही जाएंगे। बढ़ते जाते हैं। जी जी, अभी तो सेवा बढ़ती जाती है। जी हाँ, वो सेवा बढ़ती जाती है। हाँ जी। पूज्य देवराहा बाबा जी की वो कुटिया है, और यहाँ पर प्रसाद चल रहा है, तो ये सेवा दिनों दिन बढ़ती जाती है। अभी 100-200 भक्तगण श्रद्धालुगण हैं, फिर 1000 2000 3000 आएंगे, तो वो बढ़ती जाएगी। ये सामग्री देखिए, ये सब्जी आप देख सकते हैं, सब्जी का प्रसाद जो तैयार होता है, धनिया है, आप देखेंगे
तो लौकी है, गाजर है और साग है, तमाम अलग अलग तरह की सब्जियां हैं जो प्रसाद के रूप में यहाँ पर आई हैं। तो ये प्रसाद के भंडारा है जो तैयार हो रहा है। यहाँ पर ईंट ईंट लगाई जा रही है, ये भी तैयार किया जा रहा है। हर जगह आप देखेंगे यहाँ पर सेवा का वो स्वरूप आप सबको देखने को मिलेगा। यहाँ अगर देखेंगे सेवा का स्वरूप तो यहाँ पर भी सेवा के स्वरूप में ये देखिए प्रसाद सब्जियां कितनी सारी हैं, मूली है, बैगन है, तो यहाँ अगर देखेंगे शिमला मिर्च भी है। ये जी ये क्या है महाराज? ये सब्जी है, सब्जी कद्दू, प्रसाद। कद्दू का। कद्दू की, अरे हाँ, वाह। ये खीर है, जी 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 खीर तथमई। जी एक खिचड़ है, खिचड़ है। हाँ, बाल भोग में चलता है जी जी और अंकुरित है। जी अंकुरित। हाँ, जी इसमें हाँ, इसमें जी। काजू बादाम चना मूंगफली सब अच्छा। मिलता है, सलाद मिलता है। बाल भोग तो बहुत बढ़िया था, काजू बादाम सब कुछ रोज मिला। बदल के बनता है। अच्छा अच्छा जी, जी जी जी। और ये सारी सब्जियां हैं। और सब्जियों बन रही है, जी 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 हाँ। जी। तो थोड़ी देर में प्रसाद और पंगत शुरू हो जाएगी। चोखा चटनी जी सब बनता है यहाँ, व्यवस्था है। बहुत दिव्य है। जी। और 3 मेल की सब्जी रहती है। जी जी। तो यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो है वो तुरंत रहती हैं सेवा की। अब सेवा के रूप में देखिए कि यहाँ जो प्रसाद होता है वो कितना शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वो आप देखिए उसका कितना ध्यान रखते हैं। यहाँ पर कंडे रखे रहते हैं, कंडे प्रसाद के लिए यानी प्रसाद इन पर तैयार कराया जाता है। फिर ये बाटी जो है बता रहे हैं महाराज जी, बाटी चोखा वा। बाटी चोखा। अच्छा जी, ये पूज्य अभी- देवराहा बाबा जी, जी को जी। पसंद है। हाँ, जी जी, पसंद बाटी है। चोखा, हाँ, वैसे टिक्कर- महात्मा लोग बहुत पसंद करते हैं टिक्कर बाटी हाँ, खाने के लिए। जी जी, तो ये बना है ना तैयार अभी। करते हैं। जी ये कल परसों में मुझे लगता बना जी जी जी, कल परसों बना था। जी। और यहाँ अगर देखेंगे तो ये लकड़ियां हैं, इन्हीं लकड़ियों से प्रसाद तैयार किया जाता है। कंडे हैं, लकड़ी हैं, यानी शुद्ध जो है, शुद्धता जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है कि लकड़ी और कंडे पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद बने। जब कहीं ज़रूरत होती है तो गैस सिलेंडर का भी प्रयोग होता है। यहाँ अगर देखेंगे तो पंगत की भी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और यहाँ पंगत लगने वाली है। यहीं पर पंगत में प्रसाद ग्रहण करते हुए भक्तगण दिखाई देंगे। ये बाबा रख जाओ, भाई झाड़ू लग गया है, आप लोग के लिए हो रहा है इंतजाम। ये बाहर अरे बाप रे, पूरा व्यवस्था है। वाह वाह वाह। जल तो ज्योति तक पहुंच जाता होगा, हाँ? ज्योति के पास। जी नहीं है, हाँ, टूटी। वहाँ- बड़ी सेवा है। पूज्य देवराहा बाबा जी जिस तरह से सेवा भाव भक्ति में जाने जाते रहे, उसी तरह से आज भी वर्तमान में सेवा चल रही है। तो सेवा में यहाँ क्या क्या चलती है उसके बारे में पहलवान जी से पूछते हैं, जो भक्त हैं यहाँ और पूरी रसोई की जिम्मेदारी आप देख रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? हम नहीं देख रहे, बाबा सरकार की देन है। अरे वाह, क्या बात है। देखिए हाँ। ये जो सच्चे सेवक होते हैं, भक्त होते हैं, वो सरकार को ही सारी जी। जिम्मेदारी जी, देते हैं। जी, जी ये सुबह में 7 बजे यहाँ बाल भोग मिलता है। जी बाल भोग हमेशा बदल के मिलता है। जी ये खिचड़ बन गया, जी अंकुरित बन गया, जी पकोड़ा बन गया जी और पोहा बन गया, समोसा जलेबी बन गया, ऐसे बदल के हमेशा बनता है। जी जी। जी, और बाल भोग हो गया, फिर उसके बाद फिर राजभोग 11 बजे से। फिर प्रारंभ। जी 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 हाँ, यह राजभोग चालू है। चालू हो गया, जी। प्रारंभ हो गया। जी, और फिर शाम को रात्रि वाला शाम को भी वही 8 बजे। 8 बजे प्रारंभ जी, हो जाता है। लेटेस्ट 8 छह बजे। महीने चलता है, शुरू हो जाता है ये करता है। ये हमारे यहाँ तो 4 महीना के ऊपर जाएगा। 4 महीने लगातार, जी जी यानी कुंभ से 1-1.5 महीने पहले ही शुरू कर देते जी हैं। जितने जहाँ कुंभ क्षेत्र के जो भी भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, संत होते हैं, वो सब यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण जी, करते हैं। क्योंकि उनके टेंट लगा नहीं रहता, जमीन नहीं कटी रहती है। वो जी। जमीन कटाने के लिए आते हैं तो उनके कहीं सहारा नहीं रहता। ओह, ये अपना आश्रम है, यहाँ पर यहाँ हाँ रुकते हैं, रहते हैं। बाल भोग, राजभोग सब व्यवस्था यहाँ पे। यहाँ जी ग्रहण कराते जी, वो देवता के लिए ऐसा है सुविधा।
जी जी। जी। तो यहाँ सेवा सर्वोपरि है, सेवा ही प्रमुख है और सेवा के लिए पहले संतों का, पूज्य संत महाराज जी को प्रसाद होता है और उसके बाद भक्तगण सेवा करते हैं। लेकिन जैसा पहलवान जी ने बताया कि ये सब सरकार के ही हवाले है, यानी सरकार यानी ब्रह्म ऋषि योग सम्राट पूज्य प्रातः स्मरणीय देवराहा बाबा जी के आशीर्वाद से ही चलता है। इसलिए कोई भी भक्त यहाँ ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा है, मेरी व्यवस्था है। सब ये कहेंगे कि ब्रह्म ऋषि योग सम्राट देवराहा बाबा जी की सेवा है। तो बाबा जी की ये सेवा देखिए, प्रसाद करते हुए भक्तों को संतों को देखिए, संत का आशीर्वाद आप सब लीजिए। महाकुंभ की धरती से, प्रयागराज की धरती से ऐसा पावन पुनीत दर्शन आप सबको बहुत कम मिलेगा, जहां पर इतने भाव से, श्रद्धा से, त्याग से, समर्पण से सेवा आप सबको देखने को मिले। तो बाबा जी की रसोई पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, यानी पूज्य देवराहा बाबा जी की रसोई वृंदावन में भी चलती है। पूज्य देवराहा बाबा जी की जहाँ जहाँ आश्रम है देश भर में, वहाँ चलती। इस समय वर्तमान में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ में संगम के तीरे ये प्रसाद चल रहा है। महाकुंभ में अब पूज्य देवराहा बाबा जी के आश्रम में भक्तगण भी आने लगे हैं। उनसे पूछते हैं कैसे उनका जुड़ाव रहा, सेवा भाव और भक्ति उन्हें कैसे यहाँ पर दिखाई देती है। जी, हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय श्री राधे राधे। कहाँ से है? मथुरा वृंदावन। अच्छा, तभी आपने राधे राधे भी बोला है। जी। गंगे मैया के साथ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट स्वाति शुक्ला। जी जी। जी, तो कब से जुड़ा हुआ पूज्य देवराहा बाबा जी के आश्रम से, संतगढ़ों से? बहुत मतलब बचपना ही मेरा इनके बीचों में अच्छा। बीता हुआ है। जी और बेसिकली मैं कथाएं भी कहती हूँ जी बहुत छोटे एज से। जी और गुरुजी के बारे में मैंने बहुत सुना था, मतलब देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। जी, जी, और गुरुजी तो बोलते हैं ना कि जो हमारा सनातन धर्म है जी। और जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हम बचे भी हैं, इन्हीं सब संत महात्माओं की देन है कि जो इस सृष्टि पे हम सुरक्षित हैं, क्योंकि ये सब महान विभूति है और ये नर नारायण के रूप में परिपूर्ण है कलयुग में इस धरती पर। आपको भगवान को पूजने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इनके चरणों की रज लीजिए और इनके ज्ञान जितने उनको आप प्राप्त करिए। फिर आपको कहीं मंदिर या कहीं भी किसी और भी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वृंदावन में राधे राधे होता है, प्रयागराज में हर हर गंगे होता है और काशी में नमः पार्वती पतये होता है। तो ऐसे संतों के चरणों में बोलते हैं ना, आप जितनी हाजिरियां लगाओगे, जो नाम आप कुछ भी लो, चाहे राम लो, चाहे सीता लो, चाहे कृष्ण लो, रूप एक ही है, बट आप का भाव जो होता है, आपका नजरिया होता है कैसे, वो कैसे आप उन्हें देखते हो, है ना। क्योंकि जो कृष्ण है या राम है वो एक ही रूप है। और जो गुरु तत्व होता है, जैसे हमारे गुरु हैं या आपके गुरु हैं, जो गुरु तत्व होता है एक ही होता है, गुरुओं में कोई भेद नहीं होता है। तो आप सभी से निवेदन है, यद्यपि आपके घर में 5 वर्ष से अधिक आयु के बालक हैं, आप उन्हें दीक्षित कराइए, सनातन धर्म से अवगत कराइए और सनातन संस्कृति के बारे में बताइए। जय श्री राधे आपका राधे। क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति मिश्रा है। जी जी जी। कहाँ, आप भी मथुरा हाँ वृंदावन जी, से? मैं भी वृंदावन तो से आप रहती भी हाउस वाइफ है या फिर नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ प्रोफेसर है? जी। अच्छा, कैसे जुड़ा हुआ? बचपन से ही मम्मी पापा हमारे आते जाते थे, तब से लगाव हो गया है। अच्छा, हाँ तो यहाँ की सेवा भाव और भक्ति का भी दर्शन करने आए? हाँ, हम लोग यहाँ 2 दिन से आए हुए हैं। हमारा कुछ काम था, हम यहाँ आके देखते हैं, बाबा जी से मिलते, दर्शन करते हैं, जी जी बहुत आनंद आता है। जी जी। जी तो यहाँ आप देखिए ना, नई पीढ़ी के लोग भी हैं जो पूज्य देवराहा बाबा जी के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन उनकी ख्याति के बारे में उन्होंने सुन रखा है, इसलिए उनका मन नहीं मानता और वो दौड़े चले आते हैं महाकुंभ में, प्रयागराज में, और वो सेवा भाव भक्ति का दर्शन करते हैं, पूज्य संत महाराज जी का दर्शन करते हैं। उनके रज चरणों की रज को पाने के लिए वो सभी लालायित रहते हैं। इसीलिए सनातन श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है और निश्चित तौर पर इस बार 2025 के महाकुंभ से सनातन की विजय पताका पूरे विश्व तक लहराएगी, पूरे विश्व तक पहुंचेगी। संवाद टीवी से आप सब जुड़े रहिए, आप सबको सनातन की ये विजय पताका लहराने का और इसको दर्शन करने का आप सबको मौका मिलेगा। आप सबके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी हो, कमेंट सेक्शन में आप जाइए, हमसे बातचीत करिए। हम आप सबको महाकुंभ से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे।